जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑफिड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब, नवीज़ ज़मीर साहब और फरहान फरीद राजू साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले जुनैद खलील नैनीताल वाला जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे तारिक हारून साहब ने, जो कि चीफ कोच और इंचार्ज हैं मेडिकैम क्रिकेट एकेडमी के, केएन क्रिकेट एकेडमी के, जो हमारे साथ इस वक्त वीडियो कॉल पे मौजूद हैं। उनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और तमाम मेहमान को मेरे सलाम जी। अच्छा, इस वक्त कहाँ आप बख्तियारी यूथ सेंटर में मौजूद हैं या कहाँ मौजूद हैं, ये बताइएगा। जी, इस वक्त बख्तियारी यूथ सेंटर में। ठीक है। अच्छा, और क्या पोजीशन है? इतनी गर्मी में आप प्रैक्टिस कराते हैं। आज तो कराची का दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा था और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 41, नसीम ने मुझसे कहा कि ये 41 तक टच कर गया था। इनके 30-43 इनके मोबाइल में या इनकी जो गैजेट्स हैं कार में, उनको 41-43 बता रहे थे। तो आपको कैसा फील हुआ आज ग्राउंड में? देखिए, पता नहीं चलता क्योंकि हम यूज्ड टू हैं और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी यूज्ड टू हो चुके हुए हैं। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है, क्योंकि अगर क्रिकेट खेलनी या कोई सा भी एथलेटिक्स आपने ज्वाइन करना है तो उसमें सर्दी गर्मी धूप छांव ये तो आती रहेगी। तो एथलेटिक्स की जो एथलेटिज्म है उसमें अपनी अपनी बॉडी को उस तरह से ढालना होता है कि वो हर टफ सिचुएशन में आप जो है उसमें सर्वाइव करें और अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखें। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा तारिक भाई, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं उनको कल कामयाबी मिली। पेशावर ज़ल्मी जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम कल शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही वन साइडेड मैच हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो बैटिंग का शो पेश किया है पेशावर ज़ल्मी ने, वो पहले ही स्ट्रगल कर रही थी उनकी बैटिंग पिछले मैचेस में हमने देखा, लेकिन कल तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गई। बाबर थोड़े से इनफॉर्म हुए थे 1-2 मैचेस से, उनका जल्दी आउट हो जाना, साइम वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है, हारिस का वैसे ही भरोसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो खुला खेलते हैं और उनके लग गए तो ठीक है, वरना उनके आउट होने के चांसेस होते हैं। और नीचे भी जो है ना, वो जो बैटर्स हैं उनको भी नहीं चलने दिया। तो कोयटा ने टोटली मैं समझता हूँ डोमिनेट किया है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में हर तरह से डोमिनेट किया और पेशावर ज़ल्मी को हराया। आपने देखा है कि कल पेशावर की जो बॉलिंग है बैटिंग है उसके हवाले से हमने देखा है कि बहुत वो बात नज़र नहीं आई। जिस तरह हम मुल्तान सुल्तान्स की बात कर रहे हैं कि वो बिल्कुल आखिरी पोजीशन पर है, और कल वाले मैच की बात करें तो पेशावर की भी पोजीशन कुछ इसी तरीके से लग रही है कि वो मज़ीद बेहतर करने के बजाय नीचे आते जा रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही, लेकिन कोयटा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाने की जस्तजू में। तो पेशावर को क्या करना चाहिए? उनकी पूरी टीम को किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए ग्राउंड में उतरने के लिए आइंदा आने वाले मैचेस के लिए? आप देखिए ना, यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर टीम का कैप्टन है, बड़ा नाम है बाबर आजम, और इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, थोड़े बहुत ऑन एंड ऑफ रन्स किए उन्होंने, लेकिन अगर वो उनके कंट्रोल में नहीं तो कैप्टनसी तो जरूर उनके कंट्रोल में। आप देखिए, कल मैं समझता हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग हुई है वहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक्स की हैं। कुछ डिसीजन जो है वो उनके अगेंस्ट चले गए, जहाँ मैं समझता हूँ कि इन्होंने यंगस्टर को जो है ना पावर प्ले में बॉलिंग दी है, जबकि वो डोमिनेट कर रहे थे कोयटा के बैटर्स। तो वहाँ पर अली रजा की बजाय अगर साइम अयूब को वहाँ लगाया जाता है, साइम अयूब बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अगर उन्हें लाया जाता तो शायद पूरे साल डिफरेंट होती। अली रजा क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना बड़े स्टेज पे बॉल कर रहे हैं और नए बॉल से बॉल करना अगेंस्ट जो है वो फिर वर्ल्ड क्लास बैटर सामने थे और उन्होंने अटैक किया। आप देखिएगा, जो दोनों यंगस्टर्स खेले हैं कल पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, उन दोनों पर अटैक किया है कोयटा के बैटर्स ने। मैं समझता हूँ कोयटा प्लानिंग के साथ आया है, कोयटा ने अपनी प्लानिंग को जो है ना एक्सिक्यूट किया और उससे सक्सीड हुए हैं। इसके बरस जो है वो ज़ल्मी की जो है ना वो प्लानिंग नजर नहीं आई। एकदम से बॉलिंग का चेंज कर देना, जोसेफ बहुत अच्छे सर्कल के बॉलर हैं, उनको हटा देना, अली रजा को बॉल करवा देना। मैं समझता हूँ सर्कल में टू मच रन जो है इन्होंने क्रॉस किए हैं, जिसकी वजह से इन पर प्रेशर आया है और फिर वो एक बड़ा टोटल स्कोर करने में कामयाब रहे। लेकिन दूसरी जानिब इनके बैटिंग ने जो है ना वो भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वन साइडेड शो रहा है इसकी वजह से। ठीक है जी, हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, खालिद लतीफ़ साहब और नवीज़ ज़मीर और फरहान फरीद राजू। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बाबर आजम पे आपने बात की, साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म है,
मुझे थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह की सिचुएशन होती है, जिस तरह इस मुल्तान सुल्तान की और पेशावर ज़ल्मी की जो टीमों की परफॉर्मेंस है, ड्रेसिंग रूम में क्या समझते हैं, क्या माहौल होगा? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग रूम जो है वो शेयर कर चुके हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लगे। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि जब ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ड्रेसिंग रूम में क्योंकि बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, तो उसका माहौल के बारे में थोड़ा सा आप बता दें। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब एक टीम लूज कर रही हो तो वहां पर जो सबसे अहम किरदार आ जाता है फिर वो टीम मैनेजमेंट का आ जाता है। अगर तो मैनेजमेंट जो है वो इस सारी सिचुएशन को, प्रेशर को हैंडल कर सकती है, प्लेयर्स का मोराल अप रख सकती है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन ना होने दे ऑफ द फील्ड। असल में जो टीमें बनती हैं, जो टीमों की परफॉर्मेंसेज आती है, वो उनके डग आउट या ड्रेसिंग रूम की प्लानिंग और इन्वायरमेंट की वजह से आती है। आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। अगर तो इनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके जो आउट ऑफ द फील्ड जो इनके इन्वायरमेंट है वहां पर शायद वो उसको कंबाइंड एफर्ट से कॉम्बिनेशन बनाने में नाकाम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको जो बहुत अहम है, ऑफ द फील्ड इन्वायरमेंट को, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, प्लेयर्स को बूस्टअप करने की ज़रूरत है, हेडअप करने की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। और ऐसे मौक़ों पे हमने देखा है बारहा, जो टीमों के मोराल है वो बनते ही ग्राउंड के बाहर से, अंदर तो जाकर फिर एक्सिक्यूट करना होता है। प्लानिंग और उसकी एग्जीक्यूशन की जो प्लानिंग है, उसकी जो तरतीब देना है, सबको रोल्स देने हैं और उनको कॉन्फिडेंस देना है, ये ऑफ द फील्ड ही होता है। तो बहुत ही अहम है, मैं समझता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई, प्रोग्राम के आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, तारिक हारून साहब क्रिकेटर हैं, हेड कोच हैं KN अकेडमी, क्रिकेट एकेडमी के। उनको हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी हमारे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद थे। इसके साथ साथ हम फरहान फरीद राजू साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ब्रेक के बाद हमें आमिर सरफराज साहब भी लास्ट चंक में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारे खुशी शो मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।